मैक्सिमम बच्चों को एसेट का मीनिंग ही नहीं पता होता है। उसको पूछोगे मीनिंग तो मीनिंग राइट। तो आज पहले मैं आपको मीनिंग बताऊंगा। देखो, एसेट होने के लिए टेक्निकली 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन मिसिंग है, इट मींस व्हाट, वो हमारा एसेट नहीं है। पहला कि कंट्रोल बाय एंटिटी, यानी हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। अगर मैं एंटिटी हूँ राइट, मैं कंपनी हूँ राइट, तो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। दूसरा, इकोनॉमिक बेनिफिट, उससे फ्यूचर में हमारे को ना पैसे रोकड़ा यानी कुछ ना कुछ आपको यानी बेनिफिट आपको होना चाहिए। तीसरा बच्चे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इवेंट राइट, पास्ट के इवेंट पे हमने जो ऐसा काम किया है जिसके बेसिस पे फ्यूचर में हमको बेनिफिट होगा। अगर फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं होगा तो हमारे लिए एसेट नहीं है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने एक लड़की से शादी किया राइट, वो घर पे आ रही है, आपका सारा बात मान रही है, घर पे बैठकर रोटी तोड़ रही है पूरे दिन, ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो हमारे लिए एसेट नहीं है। कई लड़कों का सोचता है कि नहीं हमारे को तो उससे हमारा कहना माने या नहीं माने पैसे आना चाहिए। तो आपने दिल्ली वाली लड़की से शादी किया, मुंबई वाली से किया राइट, शहरी लड़की से शादी किया, तो आपको वो तो पैसे कमा के लाएगी, समझ में आ रहा है, मॉनेटरी बेनिफिट होगा, नीचे का दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई होगा, लेकिन पहले वाले कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, बिकॉज आपको कहना नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि वो तो पैसे कमा रही ना, तो आपके कहना क्यों मानेगी? तो वो हमारा एसेट नहीं है। तो आपको एसेट को डेफिनेशन आपको समझ में आया बच्चे? तो ऐसे ही आपको चेक करना है कि तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है।